नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए हम अपनी जो पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। अगला वीडियो देखेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग इस समय मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बहुत समय कम आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चंस को प्लीज़ जो है देखते चलिएगा सारे क्वेश्चंस को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है काफ़ी। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भारत संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इस राज्य की सरकार अगर कार्य करने में विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की जब विफलता है तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में, ठीक। उन्नीस में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट, जो कि स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान तथा डोमिनियन स्टेटस देने के विचार के साथ थी, तो इस आधार पर इसको किसने लिखा था। तो नेहरू रिपोर्ट काफ़ी फेमस है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखें, किस राज्य में NSDL पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, यूनियन बैंक, ये सब, तो वैसे ही कैटेगरी होती है पेमेंट बैंक्स की, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो वैसे एक NSDL पेमेंट बैंक है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक। मोस्टली देखेंगे तो जो बैंक है हमारे कई सारे जो हैं उनके हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में ही स्थित हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो सिखिज्म में 10 गुरु हैं कुल, आप जानते होंगे। सबसे पहले कौन, गुरु नानक, सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही अराउंड 1699 में खालसा जो ये पंथ है इसकी स्थापना की गई। आजकल आपने QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का सिस्टम देखा ही होगा, किया भी होगा, ठीक। तो उसके पीछे एक सिस्टम कार्य करता है UPI, ठीक है। एक ऐसी प्रणाली जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सशक्त कर एकीकरण प्रदान करती है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो कई सारे बैंक अकाउंट आप UPI से लिंक कर सकते हैं और ये सुविधा प्रदान होती है इसमें। जो भीम एप्लीकेशन है जैसे, है ना, या जैसे फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह हो गए। तो UPI का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस इस टाइटल के साथ है। तो ये सौरव गांगुली की पुस्तक है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। अप्रैल 2019 से देना बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हो गया। तो 2019 में कई सारे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्जर किया गया था। उसी क्रम में देना बैंक और विजया बैंक, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक। इनमें से किस शहर में छोटा इमामबाड़ा स्थित है। छोटा इमामबाड़ा तथा ये बड़ा इमामबाड़ा ये सब कहाँ पे है, लखनऊ में। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा प्रमुख दिवस किस दिन मनाया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पे ये है 2 नवंबर को मनाते हैं। दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपने जैसे अपने गाड़ी जो जैसे बाइक है या कार वगैरह है, उसका जो मीटर होता है ना उसको ओडोमीटर बोलते हैं, उसके माध्यम से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसमें देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, ठीक। तो भाषाई रूप से जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनसे संबंधित एक अधिकारी के लिए प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, ठीक है। आर्टिकल 350B इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है इसमें 2 स्थल हैं, कोवूर और राजमुंद्री। इनको जोड़ने वाला
एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल, जिसमें कि रेलवे लाइन भी होती है ऊपर में और नीचे सड़क लाइन भी होती है, ठीक है। तो ये किस नदी पे बना है? गोदावरी। तो ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। अगला है मुगल शासन के दौरान, ठीक है, पंचायतों का नेतृत्व तो एक मुखिया यानी कि जो हेड होता था उसके द्वारा किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? तो जैसे अभी क्या होता है कि पंचायतों में मुख्य रूप से जैसे कुछ राज्यों में मुखिया टर्म यूज होता है, कुछ में जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो प्रधान शब्द यूज होता है, ठीक है। तो उसी क्रम में अगर मुगल टाइम पीरियड की बात करें तो मुकद्दम कहा जाता था इसको, ठीक। इसमें से किस परीक्षण के द्वारा टाइफाइड बुखार की पुष्टि की जाती है? तो टाइफाइड जो किससे होता है? हमारा एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को टाइफाइड का फीवर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। वाइडल टेस्ट है, विडाल टेस्ट। इसमें देखिए जो भी यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे हैं, कौन सा मोलस्का का उदाहरण है, ठीक है। तो कई सारे फाइलम्स है ना, डिवाइडेड होते हैं, जिसमें जीव जंतु अलग अलग फाइलम में होते हैं। बायोलॉजी में ये चीज़ें कवर होती हैं। उसी क्रम में यहाँ पे जो समुद्री जीव हमारा ऑक्टोपस होता है ना, जैसे 8 उसके कुछ पैर या वो माने जाते हैं, तो ये मोलस्का में आता है, ठीक है। इनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है इससे जुड़ा, इसको चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है खारी और क्षारी मिट्टी, जिसको कि स्थानीय रूप से थुर है ना, रेह, कल्लर और एक और अन्य नाम है इस मिट्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, क्षारी और एल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है, तो उनको लोकली भारत में अलग अलग स्थानों पे थूर, रेह, कल्लर तथा जैसे उत्तर प्रदेश के रीजन में ऊसर कहा जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके आदेश जो भी होते हैं उसका पालन किया जाना एक एक्ट के माध्यम से भी यहाँ पे सुझाया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपके किसी आदेश के, आप न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना करते हैं यानी कि उसका पालन नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। तो इसके रेफरेंस में जो ये एक्ट बना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, इसका ईयर है 1971। प्राचीन भारत में पहली सहस्त्राब्दी के मध्य में जातक किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो देखेंगे हमारी जो फर्स्ट BC के आसपास जो जातक कथाओं की रचनाई जो एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब है ना, ऐसा समझ सकते हैं, उसमें आपने जो है हो सकती है पढ़ी होंगी। तो जातक कथाओं की जो रचना की गई वो पाली भाषा में की गई थी, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है। 2011 की ही जनगणना के आंकड़े अभी आपको फॉलो करने हैं। तो उसी क्रम में देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है लगभग 79% के आसपास थी सेंसस 2011 के हिसाब से। मुस्लिम्स की लगभग 14.2%। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा समूह है वो क्रिश्चियंस का है, ठीक है, ये लगभग जो है 2.3% के आसपास डेटा था। उसके बाद जो चौथे पोजीशन पे थे वो कौन थे? सिख, ठीक है, इनका अगर बात करें तो लगभग 1.7%, ठीक। तो जो भारत की कुल पॉपुलेशन थी उसके रेफरेंस में ये परसेंटेज में ये आंकड़े थे। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। अगला है अटल पेंशन योजना, जिसमें यहाँ पे आयु वर्ग का पूछा गया कि किस एज के लोग जो है सभी बचत बैंक या फिर डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है, ठीक। तो जो अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं उस आयु के बीच के, 18 से कम वाले नहीं, 40 से ज़्यादा वाले नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक होते हैं या फिर जो बैंकों में सेविंग खाते होते हैं, वहाँ पर अटल पेंशन योजना से संबंधित आप खाते खुलवा सकते हैं। LED का पूर्ण रूप क्या है, जो सभी विभिन्न प्रकार के अर्धचालक डायोडों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं? तो आजकल जैसे जितनी भी हमारी लाइटिंग्स होती हैं घरों में, आपने देखा होगा, तो पहले बल्ब होता था, फिर ट्यूबलाइट आई है ना, फिर जो है CFL वगैरह आए, आजकल LED बल्ब्स आ गए हैं, ठीक है। तो किससे बना होता है ये? सेमीकंडक्टर डायोड्स, ठीक है, उसमें सबसे वाइडली यूज होता है ये आजकल, और इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी। इसमें देखें कौन सा इनिशिएटिव यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है कि भारत के प्रत्येक स्कूल में कामकाज और अच्छी तरह से बनाए रखा गया पानी, स्वच्छता सुविधाओं का एक ये सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव लिखे हैं इसके लिए लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत स्वच्छ स्कूल इनिशिएटिव।
पश्चिमी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो महाराष्ट्र वगैरह के जो रीजन है, जैसे गोवा, कर्नाटका, ये सब, यहाँ पे जो कम रेनफॉल वाले एरिया हैं वहाँ पे बाजरा उगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको वर्षा की बहुत जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ भूमि साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है, सबसे नीचे से देखें तो गुजरात, फिर राजस्थान और पंजाब, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन को चुनेंगे। इनमें से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित किया गया था जिसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अदालत में गिरफ्तार करने और कैद करने के लिए अधिकृत किया था? तो 1919 का रॉलेट एक्ट जो आया था उसमें ये प्रावधान था, और इसी के विरोध में आप जानते हैं कि जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, तो फिर वो घटना हुई थी, है ना। तो ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में एक अग्रणी उत्पादक है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य में देखेंगे तो मक्का का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है, शुगर केन और आलू, ये 2 चीज़ों को हम चुनेंगे। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है इंडिया दालों का। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से जो भी हमारी कंद वाली फल है ना, उसमें से किसको गरीब का मित्र कहा जाता है? तो ये आलू को कहा जाता है। कंद फसल से मतलब वही है ना कि जो जमीन के अंदर ये हमारी फसलें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है और मिट्टी है उसके रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे इधर जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा गेहूं और धान का होता है। ठीक है, मक्का को भी ले सकते हैं, ये 3 प्रमुख हैं। वहीं अगर पश्चिमी रीजन में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसके प्रोडक्शन गेहूं के और इसके शुगर केन के, ठीक है, आलू भी ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? ठीक, तो रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। तो इसमें रबी की फसलें जो सर्दियों के महीने में होने वाली हैं कौन कौन सी? गेहूं, चना, मटर और जौ, ऑप्शन सी। इसमें से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखेंगे तो इसमें से किसी का भी नहीं है। ठीक, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से उद्घृत मानी जाती है? ठीक, तो माना जाता है कि जो लंगड़ा वैरायटी है वो सबसे पहले ओरिजिन हुई कहाँ से? वाराणसी से। ठीक है, और आम के लिए हमारा कौन सा स्थल पूर्व उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है? मलिहाबाद। ठीक, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो जाता है आलू का भी, गेहूं का, गन्ने का, फूलों का नहीं होता है। ठीक है, फूलों में उतना उत्पादन अच्छा नहीं है। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक, इसमें से किस फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है? काफ़ी एक खुशबूदार प्रजाति होती है चावल की। ठीक है, जो कुशीनगर और इन सब जिलों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अब चलिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में कास्ट को 311920 लिखा गया है, तो उसमें रीजन का मतलब लॉजिक ये है, सी का नंबरिंग होता है 3, ए का 1, एस का 19 और टी का 20। ठीक है, तो वही कोड है ये। ऐसे फीड के लिए ये कोड है, तो इस भाषा में ग्लैड के लिए कोड पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एक सीरीज है 23, 25, 28, 33, तो लॉजिक यहाँ पे ये है, जैसे +2 हुआ, फिर +3 हुआ, है ना, फिर जो है +5 हुआ, फिर +7 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, वैसे फिर 11, ऐसे बढ़ रहा है सीरीज। एक निश्चित कोड भाषा में मैनेज के लिए देखिए ये कोड है, क्रिएट के लिए ये है, तो बिल्ड को कैसे लिखेंगे? तो मैनेज के लिए कोड क्या हो रहा है? M के पीछे जा रहा है सीरीज, है ना, -1। ठीक, फिर AY लिखा हुआ है, तो A से भी सीरीज पीछे जा रही है, -2 हो रही है ना। फिर अगले वर्ड में फिर N है, तो N से पहले M, तो -1, तो ये लॉजिक है कुछ। तो इसी प्रकार से बिल्ड के लिए देखेंगे ASGKC। देखिए इन क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व कर लिया करिए। इसमें देखिए नोटिस के लिए हमारा कोड ये है, तो यहाँ पे अगले वर्ड के लिए कोड क्या होगा? इसमें लॉजिक है
n के बाद क्या हो रहा है हमारा o हो रहा है, ठीक है, +1, फिर o से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, +1 -1 ऐसे लॉजिक। तो यहाँ पे हम उत्तर अगर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। इसमें देखें ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन है। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, ठीक है, कि एक व्यक्ति यानी कि मान लीजिए कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हम प्लस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो वह मेरे पति के यानी कि इनका जो हस्बैंड है मान लीजिए, ठीक है, हस्बैंड के ससुर, ठीक है, यानी इनके फादर, ठीक, जिनका नाम है गोपाल, उनकी इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री तो यही हो गई प्रीति, है ना, और प्रीति का पुत्र है तो इनका ही तो बेटा है ये। तो तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और उसके बाद 2 कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखे हुए हैं कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसको देख लीजिए। कहा गया है कुछ गेट रास्ते हैं, ठीक है, मान लीजिए गेट है और इसमें से कुछ गेट हमारे रोड्स हो गए, ठीक है। फिर सारी रोड यानी ऑल रोड्स आर रूट्स, तो यही वाला हमारा जो रोड वाला सर्कल है ये रूट के लिए भी हो गया, ठीक। फिर नो रूट इज़ अ रोड, तो नो रूट इज़ अ डोर, है ना, तो डोर का भी सर्कल हम अलग से बना लेंगे, ठीक। अब क्या है निष्कर्ष देखें तो नो डोर इज़ अ रोड, तो यहाँ पे डोर कोई भी, ये रोड वाला ये था ना, तो नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ओवरलैप कहीं से नहीं हो रहा है, तो ये ठीक है। और सम गेट्स आर रूट्स, तो ये गेट का कुछ हिस्सा था, रोड का भी था और रूट का भी तो ले रहा है ना, तो ये भी ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन इसमें फॉलो हो रहा है। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। चरण कमल में कौन सा समास है, ठीक। तो चरण कमल में क्या हो रहा है, कमल रूपी चरण की एक तरीके से हमको कह लीजिए अर्थ प्राप्त होगा। तो इसमें उपमेय और उपमान वाला संबंध है तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। अगला शब्द है देवासुर, इसमें समास कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो देव और असुर, ठीक है, दोनों पद हमारे जो है वो प्रधान है, ठीक। तो ऐसे में द्वंद्व समास हो जाएगा। हिंदी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है प्रदीप, ठीक है, इसका संपादन किसने किया है ये बताना है। तो एक मासिक पत्रिका जिसका पहला कह लीजिए अंक प्रकाशित हुआ 1877 में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पढ़ लीजिएगा प्लीज़। इसमें है कौरवी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे जैसे मेरठ, है ना, दिल्ली, गाजियाबाद, इन सब क्षेत्रों में ये कौरवी भाषा या कह लीजिए बोली जो है ये बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है, तो पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान रूप हिंदी। इसमें कौन सा वर्ण हमारा अग्र स्वर नहीं है, ठीक है। तो जिह्वा के कुछ आधार पर, है ना, जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, है ना। तो जैसे इसमें जो जैसे जिह्वा का किसी स्वर के वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग जब ऊपर उठता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम उसको अग्र स्वर कह सकते हैं। तो ई इसमें हो जाएगा, ई, बड़ी ई, है ना, ए और ए ये सब जो है। बाकी हमारे जैसे मध्य स्वर में अ आ जाएगा, पश्च स्वर में ऊ, है ना, आ, ये सब। इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हमको बताना है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि ऐसे जो वस्तु या शब्द जो हैं हमें किसी कह लीजिए वस्तु की द्रव्यता का बोध कराते हैं, जैसे धातु हो, चाहे ठोस हो, है ना, तरल हो, इस तरीके की चीज़ें। तो अब इसमें यहाँ पे जो हमारे पास लिखे हैं विकल्प, लोहा क्या है, ठीक है, एक प्रकार का ठोस हमारा है, तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब है कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, ये कुल कितने होते हैं, 8, ठीक, 8 याद होने चाहिए आपको। एक हमारे पास यहाँ पे वाक्य है उसने कुछ नहीं लिया, इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चितता है, अनिश्चयवाचक को चुनेंगे। इसमें वर्तनी शुद्ध हमें चुननी है, कौन सा शब्द हमारा सही है, प्रतिद्वंदिता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे विकल्प बी में लिखा है ये हमारा शुद्ध रूप होता है। फिर से वर्तनी को शुद्ध रूप देखना है, यहाँ पे दौर्बल्य हमारा शब्द होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट विकल्प में ही लिखा है ये। अगला शब्द है ग्रस्त, इसका विलोम बताना है, ठीक है। तो ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त।
नेक्स्ट है प्रेम का विलोम शब्द बताना है। तो प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो तत्सम होता है इसमें क्या? वर्षा। इसका तद्भव क्या होगा? बारिश। ठीक। शब्द है हमारा रेल गाड़ी। ये कैसा शब्द है ये बताना है। तो रेल शब्द जो है वो इंग्लिश है और गाड़ी जो हो गया हिंदी, तो संकर शब्द हो जाएगा ना ये। प्रतिष्ठा, जल, चमक, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो पानी के हैं। एक कहावत है पौ बारह होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो आपको लाभ ही लाभ हो रहा हो, उस सेंस में यूज करते हैं इसे। अगला है नाच न जाने डैश क्या टेढ़ा। ठीक है, तो आंगन टेढ़ा। कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अनदर नेम फॉर लॉजिक चिप। ठीक है, तो लॉजिक चिप किसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। इसमें से किसने एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया था? ठीक है, तो पहले भी हमने बताया था जैक किल्बी। आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इसमें से किसको माना जाता है? ठीक है, तो आईसी चिप्स को यूज करके जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बना उसका नाम था IBM 360, है ना, IBM सिस्टम 360। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस वर्ष को लागू हुआ? तो भारत में जो IT एक्ट बना सबसे पहले वर्ष 2000 में बना था। ठीक, उसके बाद 2008 में इसमें अमेंडमेंट हुए कुछ। तो जैसे 2008 में ही राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया दिसंबर के महीने में। फिर फरवरी 2009 में इसको राष्ट्रपति का जो है सहमति मिली और उसके बाद से 27 अक्टूबर 2009 से ये लागू है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः इसमें से जो हमारी यूनिट है कौन सी यूज की जाती है मुख्य रूप से? तो बिट पर सेकंड में हम डेटा को मापते हैं। ठीक है, मोबाइल में जो SMS की सुविधा प्राप्त होती है जिसमें आप किसी को कुछ संदेश देना हो तो लिख करके भेज देते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो शॉर्ट मैसेजिंग या फिर मैसेज सर्विस। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न हुए कचरे को क्या कहा जाता है? ठीक, तो जो भी कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो आज की डेट में, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जब ये यूज़ में आपके नहीं है ना, या उनकी लाइफ कह लीजिए समाप्त हो गई, आप उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो कैसा कचरा बनेगा? वो ई वेस्ट, ई गार्बेज, है ना। तो ऑप्शन इसमें डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारे भारत में पहले सबसे डेवलप हुआ एटॉमिक रिसर्च की क्षेत्र में पहला इंस्टीट्यूशन, इनका जो सुपर नेटवर्क है, सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क, उसका नाम है अनुपम। ठीक है, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ठीक है, आईसी चिप्स जो होती हैं तो उसमें क्या है कि कई सारी ट्रांजिस्टर्स की यूनिट्स जो है उस पर असेंबल की जाती हैं। ठीक, तो उन्हीं के नंबर्स के आधार पे उसका वर्गीकरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ठीक, और इसी के साथ हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व कीजिएगा। हम इस सीरीज को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।